नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिका के पाठ चतुर्थ पाठ 4 सदैव पूर्तो निधेहि चरणम को लाए हैं। इस पाठ का हम संस्कृत के हिंदी अनुवाद करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, हमारी पढ़ाई कराने का तरीका पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इतना हम आपसे निवेदन करते हैं और पाठ को शुरू करते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रकवि हैं, राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। तो ये एक गीत है जो संस्कृत में है, हम इसका हिंदी अनुवाद करते चलते हैं। चल चल पुरतो निधहि चरणम, सदैव पुरतो निधहि चरणम। अर्थात चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, जीवन में आगे बढ़ते रहो। यही कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ते रहो। गिरि शिखरे निनु निज निकेतनम, विनेव यान नगारोहणम, बलम सिखियम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधहि चरणम। अर्थात अपना घर पर्वत शिखर है, हमें जहाजों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ते जाना है। अपना जो बल है वही अपना साधन है, इसलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना है। कवि पद के माध्यम से कहना चाहता है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा घर है, वो बहुत आगे है, बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचाई पर है, मानो कि वो एक पर्वत का शिखर है। और हमें बिना जहाजों के, हमारे पास कोई वायुयान नहीं है, हम तो पैदल ही चल रहे हैं, लेकिन यानी हमारे पास कोई साधन नहीं है, जहाज नहीं है, फिर भी हमें पर्वतों तक हमको चढ़ना ही है। हमारे पास सिर्फ एक साधन है, वो हमारा बल है, हमारा साहस है, हमारा योग्यता है। हमें उसी के भरोसे पर आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए बस ये सोचो कि हमें आगे ही बढ़ते जाना है, कदम बढ़ाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। पथि पाषाण विषम प्रखरा, हिंसना पश्व परिति घोर, सो दुष्करम खलु यद्यपि गम नम, सदैव पुरतो निधहि चरणम, सदैव पुरतो निधहि चरणम। अर्थात तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर आएंगे। पथि रास्ते में, पाषाण पत्थर, विषमा प्रखरा अनेक प्रकार के टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर आ ही जाएंगे। हिंसना पशु परिति घोरा, चारों तरफ भयानक हिंसक जानवर भी होंगे। सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम अर्थात बहुत ज्यादा कठिन होगी यात्रा। जहाँ तुम जा रहे हो, अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, तो आपकी यात्रा निश्चित रूप से अत्यधिक कठोर होगी। फिर भी सदैव पुरतो निधि चरणम, हमें अपने कदम बढ़ाते ही रहना है, हमें आगे चलते ही रहना है। जिहि भातिम भज भज शक्तिम, विदहि रास्ते यथानुरिक्तम, कुरु कुरु सनंदनम धे स्मरणम, सदैव पुरतो निधि चरणम। तुम डर को छोड़ दो, अपनी शक्ति का स्मरण करो। अर्थात बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, यही में
छोड़ देना। भिन्नति में डर, डर को तुम छोड़ दो और भज भज शक्ति, और सिर्फ तुम इस बात को जपो, इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे पास अपनी एक शक्ति है, अपना एक बल है। अपने राष्ट्र से प्रेम करो और अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो, अपने लक्ष्य का ध्यान रखो, अपना जो तुम्हारा लक्ष्य है उसका ही ध्यान रखो। डरो मत और अपनी शक्ति, अपने ऊपर भरोसा रखो। आगे बढ़ते रहो, अपने कदम लगातार बढ़ाते रहो, अपने ऊपर भरोसा बनाए रखो। ये छोटा सा पाठ हमको ऊर्जावान बनाने के लिए, हमको आगे निरंतर बढ़ाने के लिए और चुनौतियों को स्वीकार करवाने के लिए लिखा गया है। बहुत सुंदर पाठ है। आशा है आपको इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो पसंद करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको संस्कृत के पाठ के बाद उसके प्रश्नोत्तर की आवश्यकता है, तो मैं साथ में इनके प्रश्नोत्तर भी करा दूंगी। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।